Why do people expect a universe full of randomness to be fair? हम रैंडमनेस को फेयर क्यों यूनिवर्स पूरी मानते हैं? रैंडम फील्ड है, तो हम उसे फेयर क्यों मानते हैं? मतलब कि फेयर होनी क्यों चाहिए वो? अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, हाँ हाँ तो मतलब यूनिवर्स तो रैंडम है ना, तो हमें लगता है कि हाँ। मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, अब अच्छा होना चाहिए। हम्म तो हम ऐसा क्यों हम्म। मानते हैं कि हमारे साथ सब कुछ फेयर होना चाहिए, यूनिवर्स इतनी रैंडम होने के बाद भी? क्योंकि हम रैंडमनेस में बिलीव नहीं करते ना। देख, बेसिकली हमारे अंदर कॉजालिटी बायस होता है, वो ऐसे वर्क करता है। जो चीजें रैंडम होती हैं, जिन चीज में हम बिलीव नहीं करते हैं, हम उसको बिलीव करने की कोशिश करते हैं। और फेयर से क्या होता है, बेसिकली क्या है, अगर तेरे साथ कुछ फेयर नहीं हो रहा तो तू अपने फियर से एक्सपोज हो रहा है, समझ रहे हो उस चीज को? तो हम्म। कहीं ना कहीं तेरे अंदर पेन इंड्यूस होगा। तो उस पेन को डील हाँ करने के लिए तेरे को कुछ ऐसे बायसेस क्रिएट करने पड़ते हैं अपनी लाइफ में, जिसको तू पास ऑन कर सके, जिसके थ्रू तू चीजों को प्रूव कर सके और ब्लेम कर सके, इन शॉर्ट। बट हमें पता है यूनिवर्स रैंडम है, तब भी हम क्यों नहीं बिलीव कर हाँ, रहे? लेकिन वही है ना, रैंडमनेस में अनसर्टिनिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन जब तक अगर हमने रैंडमनेस में बिलीव कर लिया, तो फिर हमारा सर्वाइवल बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाएगा। फिर हम कोई भी हम्म। एफर्ट नहीं करेंगे। अगर हमने इतना ज्यादा सोच लिया कि हर चीज ही रैंडम है, फिर तो कुछ भी नहीं करना चाहिए। रैंडमनेस इन सेंस, इसको ऐसे समझ कि रैंडमनेस तो ये भी है कि तू घर से बाहर जाएगा, तेरे को तेरे सर पे बिजली गिरेगी, तो मर जाएगा। हम्म। लेकिन तू फेयर आउटकम एक्सपेक्ट करता है ना कहीं माइंड में, कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ वो तेरे सर्वाइवल का चांस बढ़ा रहा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हाँ हमारा ब्रेन हमें ये बताता है कि काफी हद तक काफी सारी चीजें फेयर होंगी, तो जिससे हम कुछ इन चीजों पे ध्यान ना देके कुछ मेन चीजों पे, गोल्स पे फोकस कर पाए अपनी लाइफ हाँ, के। ताकि लाइफ चलती तो रहे। अगर कॉन्स्टेंटली हम तुमने एक मान लिया स्टक कि अप ना कुछ रह फेयर जाए। होगा ही नहीं, रैंडमनेस बस मान लिया, फिर तो बस तुम कुछ करोगे ही नहीं, लाइफ ही रुक जाएगी, बस, अगर ह्यूमैनिटी तुम खत्म हो इतना जाएगी। ज्यादा, तो कहीं ना कहीं तुम्हें एक फेयरनेस का कंसेप्ट भी इंड्यूस करना पड़ेगा अपने ऊपर। और जो चीजें काफी हद तक प्रूव भी नहीं हो सकती, फिर तुम उसको कल्चर से, गॉड से, उन चीजों से भी लिंक करके एक सेफ साइड क्रिएट कर लेते हो अपने आसपास। कि हाँ, मैंने हम्म। मतलब एक बहुत तेरे को नॉर्मल बात बताता हूँ। किसी गले में लॉकेट होता है, वो कहता है मैंने भगवान का लॉकेट पहन रखा है, मेरे को कुछ हाँ, मतलब होगा, मतलब समझ रहे हो उस चीज को? तो हम उससे कहीं अलावा ना बांधे कहीं लिंक रखते हैं। करते रहते हैं। हाँ। कलावा तो देख ठीक है, मतलब कलावे का तो ऐसा कुछ नहीं, कलावे का ऐसा देख, अलावा का कलावे भी का तो ऐसा वही देख, होता है। जो भी है कलावे का वो रीजन अपनी क्या अपनी है? सोच है ना। यार कलावे का, हाँ मतलब है। यार होली, हाँ वो होली सेक्रेट चीजें ही है बेसिकली। लेकिन ऐसे मतलब क्वेश्चन नहीं करना चाहिए ना, मैं किसी पर्टिकुलर चीज पे, समझ रहा है उस चीज को? सबका तो अपना अपना लॉकेट का भी ट्रस्ट है तो ना। फिर, हाँ, हाँ। तो वही तो। तो जो भी है मतलब, तो ये बाइसेस इसलिए हम क्रिएट करते हैं कहीं ना कहीं, जिससे हम रैंडमनेस से इतना ज्यादा लीन भी ना करें, और हम अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर पाए। हाँ, क्योंकि यूनिवर्स रैंडम है, तो वो जरूरी थोड़ी ना फेयर तो होगी। रैंडम तो कितनी हद तक हो सकता है? तो हाँ, हम एक रैंडम में कुछ भी हो फेयरनेस तो, सकता है ना, अच्छा बुरा न्यूट्रल। एग्जैक्टली exactly, हाँ। तो रैंडमनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, तो हम यही सोचते हैं ना, भगवान पे भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं हम ये चीजें अपने अंदर डालते रहते हैं, नहीं सब अच्छा होगा, सब अच्छा, इसलिए क्योंकि हम रैंडमनेस से डील ही नहीं कर सकते रियलिटी की। हाँ। और फिर जब वो हम्म। रैंडमनेस हमारे सामने भी आती है, तो कहीं ना कहीं हम उसको भी एक फेयर सेंस में मान के, उसमें कुछ अच्छा ढूंढ के, या किसी भी सेंस में उस प्रॉब्लम को डील करते हैं। हाँ, यूनिवर्स रैंडम है, नहीं तो, भगवान हमारे लिए है कि भगवान हमारे लिए हाँ, तो फेयर, कहीं ना कहीं हमारा हम एक फेयर अपना एक एडवांटेज है। बिलीफ सिस्टम के थ्रू, उसके थ्रू फाइट करते हैं उन चीजों को, और अगर कोई फाइट नहीं कर पाता, फिर सुसाइड होते हैं। तो वो एक तरह से फिर रैंडमनेस से एस्केपिज्म है। अगर तुम सुसाइड तभी हाँ करते हो ना, जब तुम रैंडमनेस को तुम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। तुम्हारे साथ रैंडम हो गया, फेयर हाँ, नहीं हुआ, तुमने फेयरनेस को एक्सेप्ट नहीं करा, तो कहीं ना कहीं हमें एक्सपेक्टेशन हमारी यही तुम्हें रहती है कि रियलिटी हम दिख फेयर गई, रहे। तुम्हें हार्श रियलिटी दिख गई एग्जैक्टली exactly. हाँ। कि लाइफ फेयर हो ही तो नहीं तुमने सकती। तुम्हें उसमें कहीं फेयरनेस दिखी ही नहीं। लेकिन उसमें एक नुआंस, एक डिटेलिंग, हर रैंडमनेस में एक फेयरनेस है। कैसे? तभी हमारी चीजें इतनी ज्यादा सर्वाइवेबल हैं, तभी हम इतना सर्वाइव करके, इतना ग्रो करके, मतलब एक तो डिसेंट उसे लाइफ फेयर थोड़ी स्पेंड कर कहेंगे, पाते हैं इस प्लेनेट पे। इसे हम फेयर इन द न्यूट्रल सेंस कि कहेंगे हम ना, सर्वाइव तो कि कर रहे बुरा हैं नहीं हो ना। रहा कुछ, अच्छा भी नहीं लेकिन हो रहा, एक बुरा भी सेंस नहीं में हो रहा। अच्छा, तो ऐसे देख सकता है ना, कि अच्छा इन द सेंस कि अब कुछ तूने करा और तेरे को उसका आउटकम अच्छा मिला, तो एक रियलिटी का एक अच्छा पार्ट भी तो तेरे को मिला ना। तो इस रैंडमनेस में मेजोरिटी पार्ट अनफेयर है, बहुत लिमिटेड हाँ, पार्ट फेयर है, और या फिर फेयर कह है। लो मेजोरिटी न्यूट्रल है। हाँ। एक 25% अनफेयर, 25% फेयर है, हम्म। मेजोरिटी न्यूट्रल रहेगा बिल्कुल। लेकिन फेयर से तुम जीत सकते हो अनफेयर। लेकिन जहां हाँ। तुमने सोच लिया कि मेजोरिटी पार्ट पार्ट अनफेयर है, और फिर तुम्हारे अंदर वो फियर इतने ज्यादा इंड्यूस हो जाते हैं, फिर इतने सारे फोबियाज जो क्रिएट होते हैं ना। किसी को पानी से डर होता हम्म। है, किसी को बाहर लोगों से डर होता है, तो इसी का तो एक बाय प्रोडक्ट है कहीं ना कहीं, कि वो इतना ज्यादा रैंडमनेस में एंटर कर जाते हैं कि उनको फेयरनेस फिर उनके आसपास दिखने नहीं लगती। उन्हें हर हर बंदा ये लगता है कि वो उन्हें मारेगा, जो भी चीजें हैं मतलब। पैरानॉइड हो जाते हैं। हाँ। तो वही ट्रॉमास, ऐसे मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो वही चीजें हैं बेसिकली इसका। हाँ। तो वही है, एक सेंस में
एक्सपेक्ट फेयरनेस करो, लेकिन हाँ रैंडमनेस से डील करने के लिए तुम फेयरनेस के थ्रू एक सेंस में डील कर सकते हो, एक्सेप्ट एक्सपेक्ट कर लो करके इसे कि हाँ कि हाँ यूनिवर्स कि रैंडम तो है रैंडम ही है चीज और वो रैंडमनेस में अनफेयर भी होगा भाई। और फेयर भी मिलेगा, ये नहीं कि हर बार ही अनफेयर होगा, फेयर भी लेकिन मिलेगा। अगर तुम दो दो एक्सट्रीम पॉइंट्स है, तुम कहीं भी लीन कर गए तो तुम्हारी लाइफ मिजरी है। अगर तुमने बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन खुद से लगा ली कि सब कुछ फेयर होगा, हाँ अनफेयर हुआ तो तुम गलत हो, और तुमने सोचा कि सब कुछ अनफेयर होगा और फिर तुम फेयर में भी वो एसेंस ही नहीं सीख कर पाओगे, और तुम हाँ, कॉन्स्टेंटली फिर अनफेयर चीजें ही देखोगे, तो तुम्हें तभी तो एक मेजोरिटी मिड पॉइंट न्यूट्रल पे है रहना है। कि तुम न्यूट्रल में ही रहो, एक्सपेक्ट करो न्यूट्रल ही में मत रहो, ज्यादा लाइफ से, हाँ बस। क्योंकि तुम करोगे बहुत तो ज्यादा जरूरी रहना नहीं है। कि तुम्हारे जो तुमने सोचा है वही होगा, क्या पता उल्टा भाई जाए, फिर तुम फिर भाई स्ट्रेस में आ भाई गई, ये क्या हो गया, ये तो एग्जैक्ट अनफेयर है। भाई। तो इतनी भी फेयरनेस मत एक्सपेक्ट करो, लेकिन एक सर्टेन लेवल पे तुम्हें फेयरनेस एक्सपेक्ट करनी पड़ती है अपने सर्वाइवेबिलिटी चांसेस इंक्रीज करने के लिए, तो और बेसिकली ये रियलिटी से इंटरेक्ट करने के लिए। और गॉड का रीजन होने का मतलब ये कंसेप्ट बनाने का रीजन यही हो सकता है कि यूनिवर्स अनफेयर है, तुमने बस एक हम्म, गॉड का कंसेप्ट बना दिया कि लोगों में एक श्योरिटी आ जाए, सर्टेनिटी आ जाए कि हाँ एक हमें बचाने वालों पर है, एक हाँ फेयर जो हमारे भाई साथ करेगा वो बैठा है ऊपर। एग्जैक्टली हम्म, कि हमारे साथ कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा, या कुछ गलत हो रहा है तो मतलब वो चीजें हाँ। आती है ना, हम्म। वो तुम्हें एक तरह से उस तो स्टेट में सेंस में तुम्हें स्ट्रॉन्ग फील करा देते हैं। अगर हाँ। शॉर्ट में बोलो, तुम्हें एक बेटर फील होता है, तो तुम उस हम्म। चीज को ना, तुम उसमें एक फेयरनेस सीख करके उस प्रॉब्लम से डील कर पाते हो, उस अनसर्टिनिटी से तुम एज अ टूल डील कर पाते हो। गॉड को तुम एज अ हाँ। टूल यूज करो, क्योंकि तुम फिर सेनली सोच पाते हो उस चीज के बारे में, फिर हाँ। तुम्हारे माइंड में ऐसे रैंडम थॉट्स एक्यूमुलेट नहीं होते। तो एक मेरे हिसाब से एक तुम सर्टिनिटी एक लेवल पे डेवलप कर देते हो कि भगवान मेरे साथ इतना बुरा नहीं करेंगे, इतना बुरा तो नहीं होगा, तो एक तरह से तुम इतना हाँ, बुरा सोचने के लिए भी रुक जाते हो और तुम फिर एक बेटर एक्शन और बेटर इनैक्ट कर पाते हो चीजों को, तो वो एक तुम अच्छा पॉइंट रैंडमनेस के बारे में भूल ही जाते हो, तुम फिर सीधा गॉड में बिलीव है करते हो भाई। कि हाँ यही है, भाई अब फिर तुम एक रैंडमनेस रैंडमनेस को एक भी करेंगे लिनियरिटी तो में गॉड ही लिनियरिटी करेंगे से देखते हो। हाँ, और ये बुरा नहीं करेंगे। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, मतलब ये सब बातें फिर हाँ, सर्कुलेट होती है ना, तो कहीं ना कहीं कर्मा, ये कि बहुत मैं बुरा करूंगा तो तभी जरूरी मेरे साथ है। बुरा होगा, अच्छा करूंगा तो हाँ अच्छा बुरा होगा। हुआ, भाई भाई भाई, तो ये कहीं ना कहीं बहुत पहले से ये सारी बातें चली आ रही है, लेकिन हाँ, प्रूव अब हुई तो एक है। स्टोरी का फॉर्म दे दिया कि लोग साइंटिफिक अंडरस्टैंड कर एग्जैक्टली, पाए कि हाँ ये अंडरस्टैंड एक कर टाइम पे पाए हाँ। रियलिटी थी, एक टाइम पे गॉड एग्जिस्ट करता था। हम्म, तभी लोगों का एक टाइम पे बिलीफ इतना स्ट्रांग था उन चीजों को लेके। पहले का तो हमें पता नहीं पहले क्या था नहीं था, बट अभी के टाइम में बहुत स्ट्रांग है। हम्म, कैसे, किसी को गॉड के कंसेप्ट के बारे में एग्जैक्ट पता नहीं कि है क्या, हम मान भी किसमें रहे हैं, हाँ बट तब भी लोग मानते हैं। बस बहुत ये एब्स्ट्रैक्ट लाइफ है की अनफेयरनेस के आगे एक पर्दा लग गया डील भगवान का। करने के लिए। हाँ right. कि तुम बस एक तुम्हारे पास एक चीज का बस आंसर हो अनसर्टिनिटी का, तुम्हें हाँ। अनसर्टिनिटी डिफाइन करनी है। हाँ, आंसर ये एक, वही, तो और कुछ भी एग्जैक्टली चलेगा। इतने इस लेवल की, मैं तेरे को बहुत सही बात बताऊं तो इस लेवल की अनसर्टिनिटी का ना एग्जैक्ट आंसर अभी तक किसी ने फाइंड आउट भी नहीं करा है, कि मतलब यही चीजें हाँ। क्यों होती हैं, मतलब कोइंसिडेंसेस वाला जो सीन है ना, उसके होने के चांसेस इतने कम है, मतलब एक वो भी है हाँ, सिगमंड फ्रॉइड या कोई फिलोसोफर है, उन्होंने कहा था कि वो जीरो ही है, मतलब जीरो ही समझ, लेकिन फिर भी वो होते हैं, 0.00 उनकी बहुत कम पॉसिबिलिटी होते हैं बट जीरो होते है, हैं। जीरो है, जीरो है, नियरली जीरो बोलेंगे मैथमेटिकल टर्म्स में, हाँ। लेकिन फिर भी वो चीज होती है, तो वो भी एक बहुत एक बड़ी चीज है कहीं ना कहीं। तो हाँ। इसको डील करने के लिए हाँ भाई ये तो एक टूल है, या किसी भी सेंस में से देखें तो हाँ। यही था मेरा आंसर।